भारतीय जनता पार्टी और उससे जुड़े नेता कह रहे हैं कि राहुल गांधी को उन्नाव गैंग रेप पीड़िता के मुद्दे पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। मैं आपके सामने कुछ तथ्य रखना चाहता हूं दोस्तों। इन चेहरों को देखिए, स्मृति ईरानी, कंगना रनावत और देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। भारतीय जनता पार्टी की तीन बड़ी महिला नेता। क्या इनमें से किसी ने भी अदालत ने जो छूट भारतीय जनता पार्टी नेता कुलदीप सिंह सेंगर को दे दी है, उनके केस को लगभग खत्म कर दिया है, उस बारे में किसी ने भी कोई बयान दिया है? सबसे बड़ी बात, उन्नाव गैंगरेप पीड़िता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने की अपील की थी, मगर उनसे मुलाकात नहीं की उन्होंने। उन्हें थक हार कर फिर राहुल गांधी से मुलाकात करनी पड़ती है। राहुल गांधी और सोनिया गांधी दोनों उन्हें समय देते हैं और इसी दबाव के चलते अब सीबीआई आगे जाकर अदालत के दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाले हैं। यानी कि अगर राहुल गांधी के साथ उन्नाव की गैंगरेप पीड़िता ने मुलाकात ना की होती तो शायद सीबीआई इसे बड़ी अदालत में चुनौती भी नहीं देती, क्योंकि हम सब जानते हैं कि उन्नाव गैंगरेप पीड़िता के साथ दिल्ली पुलिस ने किस तरह का बर्ताव किया था। देखिए, क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? और अब राहुल गांधी को नसीहत दी जा रही है कि आप इस मुद्दे पर राजनीति ना करें। एनएचआरसी के सदस्य प्रियांक कानूंगो जो कह रहे हैं ना, वो निहायत ही हास्यास्पद है। अरे साहब, पहले अपने गिरेबान में झांकिए। कायदे से आपको उग्र होकर इस मुद्दे पर अपनी बात शुरू से रखनी चाहिए थी, मगर आपके मंत्री गैंगरेप पीड़िता का मजाक बना रहे हैं। आपके गठबंधन से जुड़े नेता उनका मजाक बना रहे हैं। उत्तर प्रदेश के एक नेता ने तो कुलदीप सिंह सेंगर का खुल के समर्थन किया है, और जहां तक ओम प्रकाश राजभर का बयान है, हम सब ने उस बयान को देखा। मगर सबसे पहले सुनिए, एनएचआरसी के सदस्य प्रियांक कानूंगो राहुल गांधी पर तोहमत मढ़ रहे हैं। सुना जाए। देखिए, किसी भी मामले को पॉलिटिकलाइज करने के लिए तो आप कुछ भी कर सकते हैं। कल जो लीडर ऑफ अपोजिशन ने किया, वो जबरदस्ती किसी विक्टिम के आंसुओं के ऊपर आप राजनीति की रोटियां सेकना चाहते हैं, ये गलत है। राजनेताओं को अपने इस रवैये से बाज आना चाहिए। इस प्रकार से विक्टिम्स का इस्तेमाल करके खुद की पॉलिटिक्स नहीं चमकानी चाहिए। रही बात इस पर्टिकुलर मामले की, तो अगर हाई कोर्ट ने किसी सजा याफ्ता मुजरिम को जमानत दी है और एजेंसी उस जमानत को चैलेंज करने के लिए हायर कोर्ट में चली गई है, तो ये एक वेलकम मूव है। इसका सभी को स्वागत करना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि पीड़ित बिटिया के साथ न्याय जिस प्रकार पहले हुआ है, उसी प्रकार वो न्याय की मिसाल कायम रहेगी। अफसोस की बात सिर्फ ये नहीं है दोस्तों, जैसे मैंने बताया, स्मृति ईरानी खामोश हैं, निर्मला सीतारमण खामोश हैं, कंगना रनावत, जिनसे सब कुछ बुलवा लीजिए साहब, वो खामोश हैं। इनमें से किसी के मन में थोड़ी सी भी ममता, थोड़ी सी भी इंसानियत नहीं है। मैं समझना चाहता हूं क्यों। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, गोदी मीडिया की इन तीन पापा की परियों पर गौर फरमाएं। इन तीन चेहरों को देखिए साहब। इनमें से जहां तक मैं जानता हूं, किसी ने शायद एक भी कार्यक्रम नहीं किया है उन्नाव गैंग रेप पीड़िता पर, क्योंकि मैं इनके सोशल मीडिया हैंडल्स में गया और मैंने देखा कि पिछले 2 दिनों से ये तीन महिला एंकर्स किस मुद्दे की बात कर रहे हैं। तो ये लोग कई बातें कर रहे हैं, मगर उन्नाव गैंग रेप पीड़िता पर एक भी ट्वीट नहीं किया। मैं नहीं जानता हूं कि उन्नाव गैंग रेप पीड़िता के पक्ष में इन्होंने कार्यक्रम किया है या नहीं किया है। अधिकतर न्यूज चैनल्स गायब थे। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नुमाइंदा इन डिबेट्स में आने को तैयार नहीं था।